हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट ब्यूरो, ये नेट का सिलेबस है और मैंने कभी सिलेबस नहीं बताया है, तो इसलिए मैंने सोचा कि सिलेबस यहाँ पे बता दूं। तो विषय हिंदुस्तानी संगीत, एनटीए नवीन पाठ्यक्रम। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। ये परिभाषित शब्दावली है, ठीक है। तो क्या क्या है इसमें देख लीजिए। संगीत, नाद, आहत, अनाहत, श्रुति। श्रुति की 5 जातियां: सप्त वैदिक स्वर, गंधर्व में प्रयुक्त सप्त स्वर, शुद्ध एवं विकृत स्वर, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी, सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़, विशेष संचार, पूर्व, उत्तरांग, औड़व, साड़व, संपूर्ण, वर्ण, अलंकार, आलाप, तान, गमक, अल्पत्व, बहुत्व, यहाँ तक आ गए हम। ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, आवर्ती, आविर्भाव, तिरोभाव, गीत, गंधर्व गान, मार्गी संगीत, देसी संगीत, कुतुब वृंद, वाक्यकार, मेल ठाट। अब मेल ठाट दोनों दे रखा है तो एक ही बात होगी। राग, उपांग, भाषांग, मीड़, खड़का, मीट, मुर्की, सूत, गत, जोड़ा, झाला, घसीट, बाज, हारमोनी और मेलोडी, ताल, लय एवं विभिन्न लयकारियां। हिंदुस्तानी संगीत में प्रचलित तालों सप्त ताल एवं 35 ताल। ताल के 10 प्राण जो सारंगदेव जी ने बताए हैं, वो यति, ठेका, मात्रा, विभाग, ताली, खाली, कायदा, पेशकार, उठानी, ये थोड़ा सा तबले में आ जाएगा। गत, परन, रेला, तिहाई, चक्र, दार, लग्गी, लड़ी, मार्गी संगीत, देसी संगीत, आवर्तन, सम, विषम, अतीत, अनागत, 10 विश्व गमक। तो ये विश्व गमक 10-15 दोनों है, तो 10 भी है, 15 दशक भी गमक है। जो उत्तरी संगीत है हमारा, तो उसमें तो माना गया है 15 और दक्षिणी में 10 माना गया है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अभी हो गया कटपैदी योजना 12 और 12 चक्रों के नाम, ये 12 चक्रों के नाम है, ठीक है। और 12 स्वर स्थान: नीरवल, संगीत मुद्रा, साडांग, अलापना, तानव, काकू, अक्रामात्रिक स्वरलिपि, स्वरलिपियों के बारे में है। तो फिर हम आगे आ जाते हैं, ये लोक संगीत के बारे में है। तो ये अलग अलग खंड इकाई देके हुई है, सेकंड इकाई है, तो एक एक करके आप करें, अच्छे से करें। दूसरा है भारतीय लोक गीतों की उत्पत्ति, विकास एवं वर्गीकरण, लोक संगीत की विशेषताएं, लोक संगीत एवं लोक वाद्यों का विस्तृत अध्ययन तथा विभिन्न प्रांतों के लोक कलाकार। लोक संगीत चौथा है जो लोक संगीत में प्रयुक्त राग, ताल, भाग, भारत में लोक मेल एवं लोक उत्सव। इन सब के लिए आप 2-4 बुक्स है, वो बहुत एक तो नेट की बहुत सारी बुक आती है, तो उसमें से आप बहुत सारी हैं तो आप ले सकते हैं। अरिहंत है, अच्छी बुक है, आप विशारद भी ले सकते हैं। इसके अलावा मैनुअल है, मैनुअल भी नेट के लिए है। तो बहुत सारी ऐसी बुक है जो आप ले सकते हैं, काफी अच्छी बुक्स हैं ये सब। और एक और है, एक मुझे याद नहीं आ रहा अभी, और आर गुप्ता की है, और भी बहुत सारी बुक है। तो आपको जो भी अच्छे लगे वो आप ले सकते हैं। संगीत मणि बुक है, वो बहुत अच्छी बुक है। और नेट संगीत है, वो भी अच्छी है। सुबोध संगीत शास्त्र है, वो भी अच्छी है। तो वो सब काफी हेल्प करेगी आपको नेट के लिए। और ये रस है, ये इकाई 3 में है, और ये देख सकते हैं रस भरत एवं अन्य विद्वानों के अनुसार सिद्धांत रस निष्पत्ति एवं भारतीय शास्त्रीय संगीत इसका उपयोग भाव रस, स्वर, लय, ताल, छंद और शब्द रचना से रस का संबंध बताया गया है यहाँ पे। भारतीय एवं पश्चात दार्शनिक के अनुसार सौंदर्य बताया गया है। वत्सल्य द्वारा निर्देशित 64 कलाओं के बारे में आपको बताना है यहाँ पे। और राग रागनियों के बारे में चित्रण एवं राग ध्यान का सामान्य इतिहास आपको बताना है। ललित कलाओं का अंतर्मर्ग बताना है, तो ये बताया गया है। और इकाई 4 में है, जो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कि स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ये शोध कार्य है, ये जब आप एमफिल करते हो या पीएचडी करते हो, तो पीएचडी करते हो तो तब आपको ये शोध कार्य करना पड़ता है।
इसमें भी शोध प्रवृत्ति, ये जो है ये चीजें आपको किसी भी बुक में ये सब आपको मिल जाएगा वैसे, ठीक है। ये आपको जो भी चीज है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही धीरे धीरे करके, और एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, इससे रिलेटेड जितने भी हैं सब करवाऊंगा। शोध कार्य है ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसको करना थोड़ा वो भी होता है। 4 इकाई सबसे हार्ड इकाई है, ठीक है, लेकिन करोगे तो आसान है। शोध प्रवृत्ति एप्स संघ शिक्षा, शोध का क्षेत्र, पूर्व अध्ययन की समीक्षा, उपयुक्त शोध शीर्षक एवं शोध समस्या का चयन, संगीत में शोध की प्रविधि, शोध संक्षिप्तता तैयार करना, सामग्री संकलन एवं इसके सूत्र, सामग्री संकलन का विश्लेषण, शोध परियोजना की रपट लिखना, शोध परियोजना का अनुक्रमण, संदर्भ सूची एवं ग्रंथ सूची इत्यादि, शोध की दिशाएं एवं इनके अंतर्गत पहलू। तो इन सब पे लोग सब शोध करते हैं। काफी साहित्य हो गया, संगीत साहित्य हो गया, संगीत चिकित्सा हो गया, संगीत दर्शन शास्त्र हो गया, मनोविज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, धर्म और संगीत, इन सबको सब पे किया जाता है रिसर्च, और अदर पे भी किया जाता है। अब ये हिंदुस्तानी संगीत, गायन वादन एवं संगीत शास्त्र के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि संगीत की उत्पत्ति का विस्तृत अध्ययन, भारतीय और पश्चात संगीत में सप्तक, ग्राम, मूर्छना, वे चतुर सारना जो भरत ने बताई है और सारंगदेव ने बताई है, विस्तृत अध्ययन उनका बताया गया है। जाति लक्षण और जाति भेद, राग की परिकल्पना, राग लक्षण, रागों का वर्गीकरण, और ग्राम राग, देसी राग, मेल राग वर्गीकरण, ठाट राग वर्गीकरण, शुद्ध छायांग, संकीर्ण राग वर्गीकरण, राग रागनी वर्गीकरण था, रागांक वर्गीकरण, रागों का समय सिद्धांत, प्राचीन, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक कालीन श्रुतियों, विकृत स्वरों की स्थापना, प्रचलित रागों एक तालों का विस्तृत अध्ययन जो प्रचलित है, और है ना, प्रचलित रागों का, राग और तालों का अध्ययन जो प्रचलित है, अध्ययन। हिंदुस्तानी पलुस्कर और भातखंडे जी जो है एवं कर्नाटक स्वरलिपि पद्धति के बारे में अच्छे से आना चाहिए आपको, दोनों पद्धति के बारे में, गायन के गुण अवगुण बताने हैं, कर्नाटक एवं हिंदुस्तानी तालों के बारे में आपको बताना है, प्रचलित हिंदुस्तानी रागों के कर्नाटक नाम जो बताने हैं, विभिन्न लय कार्य, दुगुन तिगुन चौगुन, आड़ बियाड़ कुआड़, ये सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब ये जो है ना, ये जो है अब यहाँ पे देख सकते हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेट ब्यूरो, अब ये है परिभाषित शब्दावली है ये, सॉरी ये तो अभी मैंने आपको बताया था। अब हम आगे चलते हैं, इकाई 10 पे चलते हैं। अब इससे पहले जो हमने बताया आपको यहाँ तक बता दिया ना, सॉरी आपको हमने बता दिया यहाँ तक बता दिया, ठीक है। अब हम इकाई 6 पे चलेंगे, तो ये रहा इकाई 6, भारतीय संगीत का इतिहास, भारतीय संगीत के शास्त्रों का, शास्त्रज्ञों का योगदान एवं उसकी शास्त्र परंपरा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ वहां पे आप जैसे स्क्रीनशॉट लेते जाना। और वैदिक काल से आधुनिक काल तक हिंदुस्तानी संगीत के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिकीकरण शास्त्र, भरत, नारद, मतंग, सोमेश्वर देव, जगदेव, कमला, नन्हे देव, सारंगदेव, पार्श्वदेव, सुधा, कलश, महाराणा कुंभा, रामात्य, दामोदर पंडित, आहोबल, श्रीनिवास, हृदय नारायण देव, वैकुंठमुखी पंडित, विष्णु दिगंबर पलुस्कर पंडित, विष्णु नारायण भातखंडे पंडित, ओमकार नाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति ठाकुर, जयदेव सिंह, अब बहुत सारे हैं। अब ये जितने भी हैं आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इकाई 7 पे आते हैं हम, तो गय विधाएं उनके क्रमिक विकास के बारे में, प्रबंध, ध्रुपद, धमाल, सादरा, ख्याल, तराना, त्रिवट, चतुरंग, सरगम गीत, लक्षण गीत, रागमाला इत्यादि, ठुमरी, दादरा, टप्पा, होरी, चैती, कजरी इत्यादि, सुगम संगीत, गीत, गजरा, भजन इत्यादि, फिरोज खानी, गत,
मस्जिद खानी गत, रजत खानी गत, जफर खानी गत एवं इसके प्रकार, जाति, जावली, कृति, तिल्लाना, रागनम, तानम, पल्लवी, गायन एवं वादन की उपयुक्त विधाओं की उत्पत्ति, विकास एवं प्रस्तुति का अध्ययन। तो इसमें थोड़ा सा वो दे रखा है कि प्रबंध, जैसे ख्याल किसे कहते हैं, प्रबंध किसे कहते हैं, इसमें डिटेल में आपको ये बताना है। और 8वें पे हम चलते हैं। 8वीं इकाई में क्या है कि भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक काल में भारतीय संगीत वाद्यों का वर्गीकरण। प्राचीन काल में वीणा के विभिन्न प्रकार, वाद्यों के प्रकार, तत्, सितार, सरोद, वायलिन, दिलरुबा, इसरा, संतूर, तानपुरा, सुरबहार, गिटार, घन, जलतरंग, घटम, मुरचंग। ये मुरचंग से ना जो माउथ ऑर्गन है उसकी उत्पत्ति हुई है, मुरचंग से। चिपली, मजीरा, झांझ, करताल। सुशील वाद्यों में हो गया आपका, ये अलग अलग वाद्यों में जो 4 वाद्य है ना, उसमें अलग अलग में क्या क्या आपको बता रखा है वो बता रखा है इसमें टोटल। नदवे में आ जाएगा पखावज, तबला, मृदंग, कजीरा, खोल, चंग, नगाड़, डप, हुडंका, ढोलक। और हिंदुस्तानी संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्यों की उत्पत्ति, विकास, वादन तकनीक तथा इसके सुप्रसिद्ध कलाकार, इस तरीके से इसमें बताया गया है। अब क्वेश्चन हम 9वें पे आ जाएंगे, तो ये थोड़ी लंबी लिस्ट है। संगीत में रचनाकार एवं प्रदर्शन मंच का है, तानसेन, हरिदास, गोपाल नायक, जितने भी हुए हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। पागलदास, भूषण, बहुत सारे लोग हैं इसमें, तो सब इसमें से आप करना है आपको। और अब हम चलते हैं 10वां, ये इसका लास्ट है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में इतना ही है नेट का सिलेबस। और हिंदुस्तानी संगीत में घराना, संस्थागत शिक्षण एवं सम्मेलन। हिंदुस्तानी संगीत में घराना की उत्पत्ति एवं विकास, संस्थागत शिक्षण पद्धति एवं हिंदुस्तानी संगीत में इसका योगदान, ध्रुपद की 4 वाणियां एवं हिंदुस्तानी संगीत में इसका महत्व, ध्रुपद, ख्याल एवं वादन के घरानों का अध्ययन बताया गया है। और विभिन्न घरानों की विशेषताएं एवं उसके प्रमुख कलाकार बताए गए हैं। ठुमरी का पूर्व एवं पंजाब अंग बताया गया है। भारत के प्रमुख संगीत, शास्त्रीय संगीत सम्मेलन आपको बताने हैं इसमें। संगीत के क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर सम्मान बताया गया है। और भारत में हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख शिक्षण संस्था, अकादमियां, प्रसार भारती, गीत एवं नाटक प्रभाव तथा फिल्मों का योगदान बताया गया। अब ये देखिए, उसके बाद जो है आपका, ये आपको तो उसके बाद ये हो गया आपका। तो मुझे लगता है इतना आज के लिए बहुत है।